जी, इसमें जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं एक राइफ़ल और एक हथियार और कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए हैं। एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं। सर उपयुक्त हथियार अवैध माने जा रहे हैं या सर लाइसेंसी है? अभी इसकी जांच चल रही है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये लाइसेंसी हथियार। इस तनाव में वो लोग गाड़ी पर भी पत्थर चलाए, गाड़ी का शीशा भी टूटा और न जाने कौन कौन भद्दी गालियाँ, बांस फेंके, लाठी फेंके, सिलेंडर था पानी का वो फेंके और कई चीज़ों से हमला किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान हुआ था और उसी दिन हंगामा भी हुआ था। जब रोहिणी आचार्य आरजेडी की कैंडिडेट एक बूथ पर पहुंचे तो रूडी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया, हल्ला बोल दिया और रोहिणी आचार्य का विरोध किया, नारेबाजी की। तब तक मामला वहीं तक था। फिर शाम में मामला और बढ़ गया। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव किया गया, पथराव की खबर सामने आई। फिर भी मामला शांत हो गया था, लेकिन अगले दिन फिर सुबह जो हुआ उसने पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सुबह में गोलियां चल गई, एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं। अब ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है, सुनिए क्या कह रहे हैं सारण के एसपी। जी, फिलहाल यहाँ पर पुलिस कैंप कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यहाँ पर जो कांड दर्ज हुआ है 12 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। कुल कितने एफआईआर किए दर्ज हुए इस पूरे मामले में? जी, इसमें एक तो मृतक के परिजन के बयान पर एक एफआईआर हत्या का दर्ज हुआ है। इसके अलावा कल जो यहाँ पर तोड़फोड़ और दोनों साइड से शायद पथराव हुआ था, उसके संबंध में भी एक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी तक इसके अलावा जो भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उसके संबंध में भी, जो इंटरनेट बंद कराने से पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया था, उसके संबंध में भी एक एफआईआर दर्ज किया गया है। सर, कैसे ये घटना पूरी हुई थी, क्या अब तक जानकारी पुलिस के पास है? जी, इसमें यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में कहासुनी हुई थी कल सुबह, परसों की घटना को लेकर। उसके बाद दोनों ने अपने अपने साथ के लोगों को बुलाया, जिनके बीच में फिर ये मारपीट और रोड़ेबाजी की घटना हुई और इसमें फायरिंग भी हुई और एक घटना घटित हुई। सर, ये घटना जब परसों आप लोगों के संज्ञान में आया है तो फिर आप लोग एक्टिव क्यों नहीं थे अभी में? जी, हम लोग पूरा एक्टिव थे। हमारे द्वारा जो है यहाँ पे रात तक गश्ती भी की गई, पूरा क्राउड डिस्पर्स कराया गया। उसके बाद यहाँ प्रतिनियुक्ति भी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ गए और ये घटना घटित हुई। अच्छा, पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है क्या इस मामले में? जी, इसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई हुई है कि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट शिफ्ट थी उसमें थोड़ी लापरवाही हुई, उसमें थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। जिस समय घटना हुई कल सुबह, क्या उस समय पुलिसकर्मी मौजूद था क्या? कोई भी घटना उससे जस्ट पहले पुलिसकर्मी रिलीव हुए थे, उनका रिप्लेसमेंट टाइम पे नहीं आ पाया था। परसों सर जब घटना हुई थी बूथ वाली, उसके बाद तो आपने लगातार यहाँ कैंप किया था, घूमे थे, उसके बाद ये अचानक घटना कैसे हो गई? जी, तो ये घटना घटित हुई है, इसके सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो परसों घटना हुई थी उसके लेकर के रोहिणी आचार्य की तरफ से कोई आवेदन दिया गया क्या केस दर्ज करने के लिए? जी, उनकी तरफ से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ था, उस पर भी केस दर्ज किया नंबर गया क्या उसका? है। केस नंबर मैं आपको बता पाऊँगा। उसमें क्या मामला क्या लिखा गया उनके तरफ से? उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके विरुद्ध जो है हमला किया गया, गाली गलौज की गई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो बरामदगी हुई है वो क्या क्या बरामदगी हुई, किसके घर से बरामदगी हुई है? जी, इसमें जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं एक राइफ़ल और एक हथियार और कुछ गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए हैं। एफएसएल की टीम आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं। सर, उपयुक्त हथियार अवैध माने जा रहे हैं या सर लाइसेंसी है? अभी इसकी जांच चल रही है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार ये लाइसेंसी हथियार थे। सर, जो गिरफ्तार हुए हैं कौन से लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में? 2 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम है रमाकांत सिंह और एक का नाम रवि प्रताप सिंह। कितने लोगों के खिलाफ नाम? ये लोग क्या कर रहे थे? ये दोनों लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? इस घटना में शामिल थे। कितने लोगों का नाम है एफआईआर? 12 नामजदों का नाम। क्या अज्ञात भी है क्या उसमें? अन्य कुछ अज्ञात भी हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज से भी स्थिति क्या है सर यहाँ पे? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कोई सीसीटीवी फुटेज भी मिला है क्या? जी, मिला है, हम लोग ने जब्त किया है। सर, आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए सारण पुलिस कितनी आश्वस्त है? जी, हम लोग लगातार अपना यहाँ पे प्रतिनियुक्ति बनाए रखेंगे और शहर में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, इवन जिले में, सबके लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले चरण के मतदान में भी हम लोग अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट रखेंगे। ये इंटरनेट जो ठप है पूरे सारण में, इसको कब से रिस्टोर किया जाएगा? इसमें स्थिति का आकलन करके अगला निर्णय लिया जाएगा।
तो सुना अपने डॉक्टर गौरव मंगला सारण के एसपी को। उनका कहना है कि 12 नामजद हैं और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 गिरफ्तारी हुई है। कुल 3 एफआईआर हुई है। मृतक के पिता द्वारा एक एफआईआर कराई गई है हत्या की, और एक तोड़फोड़ और पथराव जो हुआ था उसकी भी एक एफआईआर हुई है। साथ ही इंटरनेट बंद होने से पहले भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे सोशल मीडिया पर, उसको लेकर एक एफआईआर हुई है। वहीं रोहिणी आचार्य द्वारा भी एक आवेदन दिया गया था और थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। वहीं घटनास्थल से एक राइफल, हथियार और घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए हैं। वहीं मामले पर सियासत जारी है। जब दिन से घटना हुई है उस दिन से सियासत जारी है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी के गुंडों ने ऐसा किया है, सीधा सीधा बीजेपी पर हमला है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरजेडी की प्रवृत्ति ही ऐसी है, उनका चरित्र ही ऐसा है। अगर लालू या लालू के परिवार में से कोई अगर खड़ा होता है तो फिर हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा रोहिणी के साथ भोला यादव के घूमने पर सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर भोला यादव ने आज छपरा में पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के नगरपालिका चौक स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए नीरज कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें जेल भेजने जैसी बातों से डराने की कोशिश नहीं करें। हम कृष्ण के वंशज हैं, हमारे वंशज कृष्णा जेल में ही पैदा हुए थे। हम रिटर्निंग ऑफिसर के निर्गत पास के साथ रोहिणी के साथ घूम रहे थे। भिखारी चौक स्थित मतदान केंद्र पर हुए बवाल की जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग लगभग जिले के 100 मतदान केंद्र पर गए और केवल हम लोग वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वोटरों का हाल चाल पूछते चले गए, लेकिन जब हम लोग यहां आए तो यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। तो क्या कुछ कहना है भोला यादव का, सुनिए। उस चुनाव के दरमियान बूथ नंबर 318 और 319 पर अगले दिन, पहले दिन तो शाम में जब हम लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे और बूथ पर केवल ये जानकारी लेने गए जो आज पोल कितना पड़ा, उस समय माननीय सांसद रूरी जी के समर्थक सब गाली गलौज बोलने लगे और हमला किए। उस समय रोहिणी आचार्य जी जो उम्मीदवार हैं वो थी और हम दोनों थे। हम लोगों का विधिवत पास जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचन के दरमियान मिला था, जो बूथ पर अवलोकन करने के लिए। उसी तहत हम लोग ये जानकारी ले ही रहे थे, तब तक में गाली गलौज शुरू हुआ, ढेला पत्थर शुरू हो गया और अंत में स्थिति भयावह हो गया और वो लोग नाराबाजी करने लगे। और नाराबाजी ही नहीं करने लगे, बल्कि वो लोग चाहते थे जो बूथ को हम कब्जा करें, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद उन लोगों का कब्जा रुक गया। इस तनाव में वो लोग गाड़ी पर भी पत्थर चलाए, गाड़ी का शीशा भी टूटा और न जाने कौन कौन भद्दी गालियाँ, बांस फेंके, लाठी फेंके, सिलेंडर था पानी का वो फेंके और कई चीज़ों से हमला किया गया। पुलिस जब पहुंची, पुलिस के प्रोटेक्शन में हम लोग वहां से निकल गए। अगले दिन जिस तरह से हमारे निरीह कार्यकर्ता को छत पर से गोली मारा गया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। हमारी पार्टी और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ हम लोग तैनात हैं। हमारे कार्यकर्ता पर किसी भी तरह का यदि हमला होता है तो ये मेरे दल पर हमला होता है और इसका हम सभी राष्ट्रीय जनता दल परिवार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लगता है रूरी जी विचलित हो गए हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, जो अभी गोली चली है और भी गोली चलेगी, जितना गोली चलाना है चला लीजिए। हमारे कार्यकर्ता गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। बूथ कब्जा करने का जो प्रयास हुआ उसको हम लोगों ने रोकने का कोशिश किया और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। एक एक कार्यकर्ता के पीठ पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़े हैं
और हर विकट परिस्थिति में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। वहीं पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने इस घटना पर निंदा जताई है। उन्होंने मृतक के परिजन को 10 लाख और घायलों के परिजन को 2-2 लाख रुपए देने की बात भी कही है। वहीं लोगों से उन्होंने शांति की अपील की है, भाईचारे बनाए रखने का सहयोग अपील की है। क्या कुछ कहना है जितेंद्र राय पूर्व मंत्री का, सुनिए। और जितना भी निंदा किया जाए कम है। इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं हो, भगवान करे कि ये आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो। हम लोग तो यही काम है। क्या अपील करेंगे सारण के लोगों से, जैसे नेटबंदी है, जैसे जिस तरह से हिंसा मतलब कर रहा है सोशल मीडिया में भड़काऊ, क्या अपील करेंगे? वो तमाम लोग जो इस प्रकार का भड़काऊ या व्यंग बोलते हैं, उन लोग से अपील है कि आप लोग शांति और सद्भाव बनाने का काम कीजिए और एक दूसरे का सहयोग करें। वहीं मृतक चंदन के पिता नागेंद्र यादव मीडिया के सामने उन्होंने आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनिए मृतक के पिता नागेंद्र राय को। क्या मांग करेंगे? मांग हम लोग करेंगे कि उसको फांसी होना चाहिए। क्या घटना हुई थी? हमारा लड़का को गोली लगा हुआ है, हमारा लड़का फ्रंट पर गुजर गया। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई तो हम खुश नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फांसी होना चाहिए, अन्याय के मतलब फांसी। तो सुना आपने नागेंद्र राय को। नागेंद्र राय ने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन मुझे एक वहाँ पर एक बात याद आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनका कहना था कि आप किसी भी इंसान के फ़ैन हो जाइए, फिल्म स्टार के फ़ैन हो जाइए, क्रिकेटर के फ़ैन हो जाइए, लेकिन नेता के फ़ैन कभी मत होइए। देखिए क्या होता है, नेता के अगर आप फ़ैन हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं, आप तो चले गए। नागेंद्र राय अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन मिला क्या? ये सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। कुछ हासिल नहीं होने वाला है नेता के पीछे भागने का, लेकिन लोग हैं मानते नहीं हैं, नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। नेता तो सियासत करते हैं, सियासत हो रही है, 2 लाइन कह दिया उनके लिए हो गया, लेकिन जान तो उन्होंने गंवा दिया। इस जान की कीमत आप देख लीजिए, क्या कीमत है उनके जान की। अपने नेता के लिए उन्होंने जान गंवा दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा भी नहीं। तो ये स्थिति है, सोचना चाहिए लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।